तो प्राइमरी स्कूल का मतलब हुआ लगभग 5वीं क्लास तक के बच्चे, छोटे बच्चे। तो जब बच्चा 5वीं क्लास में 10 साल का बच्चा लगभग, तो 7-8 साल की उम्र से ये सिखाना शुरू कर सकते हैं आराम से। तो कैसे सिखाते हैं, वहां के टीचर्स को ट्रेनिंग मिलती है इस तरह की। तो कभी कभी क्लास में कार्टून चला देते हैं या किसी फिल्म का सीन दिखा दिया, या बहुत सारे फेसेस दिखाते हैं स्क्रीन पर बच्चों को कि ये जो आदमी है इसके चेहरे पर कैसे भाव हैं। फिर सब बच्चे मिलकर डिसाइड करते हैं गुस्से में लग रहा है, गुस्से में है तो गुस्से में है। तो पता लगा गुस्सा ऐसे होता है, सब बच्चों को पता लग गया। फिर टीचर्स वहां के एकदम बेशर्म होते हैं, खुद वैसा मुंह बना बना के दिखाते हैं कि बताओ मैं किसमें हूं। बच्चे बोलते गुस्से में। तो इससे बच्चों को पता लग गया। ऐसे बच्चों को अलग अलग तरह के फेसेस और बॉडी एक्सप्रेशन जो बाकी हो सकते हैं। तो बेसिकली थ्रू द हेल्प ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस फिर बच्चों के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपस में चेहरा बनाओ, बाकी बच्चे पहचानेंगे, अब तुम चेहरा बनाओ, ये पहचानेंगे। करते करते बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं चेहरा पहचानने में कि इसके अंदर ये इमोशन है। ऐसे तो अपने घर में भी करने लगते हैं, मम्मी यू आर एंग्री। मम्मी कह रही क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन है देखो मेरे नोट्स, देखो तुम, देखो फिर बच्चे इस लेवल पे आके दिखाते हैं कि तुम एंग्री हो, यू आर कंट्रोलिंग योर एंगर। देखो माथे की 2 लाइन मैच कर रही है इससे। तो वो उस तरह से उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं कि बच्चे कम से कम किसी के चेहरे से पहचान दें इसके मन में क्या चल रहा है। और फिर इमेजिन करना सिखाते हैं कि लेट अस अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ योर फादर। वो रोज सुबह उठते हैं आपसे पहले, मेहनत करते हैं, काम पे जाते हैं, he has to work for 8 hours every day. Sometimes he has to listen to a lot of things from the bosses. He has to manage his anger, stress. Why? Just to make sure that your facilities are intact, you are able to study in the school, you have the food. और बच्चा सोचे अच्छा मेरे पापा इतना काम करते हैं, पता ही नहीं था। और उस दिन बच्चा शाम को आके बोलता पापा को आई लव यू पापा। पापा कह रहे कुछ चाहिए? यार नहीं पापा नहीं, सच में आई लव यू। माई मैम टोल्ड मी दैट यू वर्क सो हार्ड फॉर मी। तो बाप को लगता है कि ठीक है, ऐसी मैम ठीक है, थोड़ा समझाए कि बाप भी कुछ करते हैं, खाली नहीं बैठे होते। फिर एक दिन सबको बताया तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तो उस दिन बच्चे मम्मी आई लव यू। और फिर पूरी सोसाइटी कैसे आपके लिए काम करती है। जब आप सड़क पे निकलते हो, साफ सड़क मिलती है, तो किसी ने झाड़ू लगाया होता है, वो अंकल पूरे शहर में झाड़ू लगा रहे हैं, कई मोहल्ले साफ कर रहे हैं, जब मिले थैंक यू बोलना है उनको। अभी बच्चा ऐसा सेंसिटिव हो गया है कि कोई काम करता हुआ मिलता उसको थैंक यू बोलता है। वो रियलाइज करता है कि ही इज ऑल्सो वर्किंग फॉर माई बेटरमेंट। दिस काइंड ऑफ एम्पैथी not only for the parents or for the closer ones, but for anyone who is doing good or who is suffering from some ailment or bad situations, उन सबको लेके एम्पैथी कैसे सिखाएं, वो सेकेंडरी लेवल पे सिखाते हैं। सोशल स्किल्स में कि 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू स्टॉप द क्वेरल, और कैसे उन दोनों को कन्विंस करना है कि सॉल्यूशन निकालें बातचीत से। सच काइंड ऑफ स्किल्स। तो उसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि 2 लोग झगड़ रहे हैं, तीसरे को कहा कि चलो तुम संभालो, फिर वो जाके सारे रुको रुको रुको, और इसमें खतरा हो तो दोनों मारेंगे घुमा के इसको। उसे हैंडल कर रुको तो सही, रुको तो सही, I'll talk to you, please stop, tell me what happened। फिर इससे बात की, you tell me what happened, और उसके बाद दोनों को बिठा के चाय पिला के समझाया बुझाया और सॉल्व किया। Such experiments are conducted in the schools and the children are promoted to participate in such experiments